1,50,000 बच्चों का अभी तक आधार पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं का नहीं बना है, जिसके कारण वो लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो क्या सरकार चाहती है कि शीघ्र इसका इन बच्चों का, जो छूटे हुए बच्चे हैं, उनका आधार कार्ड बनवाकर उन बच्चों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, लाभ से कोई वंचित नहीं रहे? ये महोदय मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें आप कब तक इस काम को पूरा करवा देंगे? ये ट्रांसफर हुआ पूरक तो पूछेंगे, लेकिन जो उत्तर आ गया है जरा आपके ध्यान में ला देते हैं महोदय, आपके सामने भी है, सदन भी मेरे पास है, आप पूरा पूछे ना, पढ़ रहे हैं आपका उत्तर। देखिए उत्तर है, हाँ बिल्कुल उत्तर है। अब देखिए इस साहित्य अकादमियों की क्या दशा है बिहार की इस ज्ञान भूमि में महोदय। मेरे प्रश्न पूछने का यही उद्देश्य है कि इन साहित्य अकादमियों की क्या दुर्दशा है उनका महोदय। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने देखिए मैथिली अकादमी 21 पद स्वीकृत हैं, वो तो लिखा हुआ और सिर्फ 3, हाँ वही लिखा तो है, हाँ पूरा वही हम सरकार के ध्यान में ला रहे हैं। भोजपुरी अकादमी 24, कार्यरत कर्मचारी 2, मगही अकादमी 15 स्वीकृत पद 2, बंगला अकादमी 16। खैर, तो ये स्थिति है महोदय साहित्य की। महोदय राजनीति की साहित्य की चिंता नहीं करेंगे तो राजनीति कहां जाएगी? राष्ट्र कवि दिनकर की ये भूमि है, उन्होंने कहा था कि राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य ही सहारा दे। हाँ हाँ, तो क्या पूछना चाहते हैं महोदय? हम यही तो जानना चाहते हैं कि इस ज्ञान भूमि में जहां विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, हम बुद्ध महावीर सब पर गर्व करते हैं महोदय, और वहां ये हालत है इन अकादमियों की महोदय कि हिंदी ग्रंथ अकादमी और मैथिली ग्रंथ अकादमी के 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। हाँ, पूरा पूछने के लिए कर रहे हैं। जवाब में है जो पुनः पोर्टल खोलने के पश्चात संबंधित सभी संस्थान उस नैक के पोर्टल पर आवेदन करने हेतु सक्षम हो जाएंगे। इसमें NBA अथवा नैक का न्यूनतम ग्रेड सी की अर्हता 24-25 से अनिवार्य किया गया था, किंतु नैक के पोर्टल बंद रहने की स्थिति पर समय विचारों उपरांत सरकार के स्तर से निर्णय लेते हुए नैक के लिए पूर्व से सत्र 24-25 तक के लिए निर्धारित किया गया। समय निर्धारित किया गया की बाध्यता थी, लेकिन इसको सरकार ने 25-26 के लिए अवधि विस्तार के लिए कहा गया। हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि नैक का पोर्टल खुलवाने के लिए सरकार से कितना बार पत्राचार किया गया था? माननीय मंत्री, ये नैक जो है, हम बताना चाहेंगे सदन को कि नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के तहत कार्य करने वाला एक स्वायत्त निकाय है जो उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को मूल्यांकन और एक्रेडिटेशन करता है। इसका उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों के शैक्षणिक उत्कृष्टता को बनाए रखना और सुधारना है। ये भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ये मापदंड, और उसमें भारत सरकार उसमें चाहती थी कि उसमें कुछ सुधार हो और उसका जो अभी प्रक्रिया, उन प्रक्रियाओं में बदलाव लाए। इस वजह से वो पोर्टल बंद है और हम लोगों ने और भी जगह बंद है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये जो अवधि विस्तार का कारण ये है कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो छात्र छात्राएं वहाँ शोध कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हो, इस वजह से हम लोगों ने उसको शिथिल किया है। और जब भारत सरकार ये का दायित्व है कि ये जो वो अब जो ला रहे हैं उनके अनुसार अप्रैल मई 2025 में बाइनरी बेसिक एक्रेडिटेशन शुरू होगा, जिसमें संस्थानों को केवल एक्रीडेटेड या नॉन एक्रीडेटेड का दर्जा मिलेगा। उसके बाद और भी उसमें प्रक्रियाएं हैं, तो भारत सरकार इन प्रक्रियाओं को और जो लेवल्स को बदलना चाहती है, लेकिन हम लोगों ने सुनिश्चित किया, जैसे हमने बताया सदन को, कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो वहाँ शोध कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा जब भारत सरकार के हमारे पदाधिकारी गए थे मीटिंग में दिल्ली, और वहाँ उन्हें आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही उसको पुनः चालू किया जाएगा, लेकिन एक नए सिरे और नए प्रक्रिया से। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से हम सवाल पूछे थे जे नैक का पोर्टल खुलवाने के लिए सरकार के द्वारा
ऊपर भी सरकार है, नीचे भी सरकार है। जब भी भारत सरकार के पूरा हवाला दे रहे थे, भारत सरकार के हवाला दे रहे थे, तब मंत्री जी से इतना पूछे हैं कि आप नैक के पोर्टल खुलवाने के लिए सरकार से कितना बार पत्राचार किया? बताया ना, हम मीटिंग में भी गए थे। मीटिंग में गए थे, पत्राचार के हम पत्राचार के पूछे कितना बार पत्राचार किया? बैठे बैठे महोदय अभी हमने जिक्र आप किया इतना कि अच्छा आदमी है, कितना बार पुराने आदमी बैठे बैठे बोल रहे हैं। हमने जिक्र किया कि उनका प्रश्न खत्म कर दें, उनका प्रश्न खत्म। ललित बाबू, हमको एक बताइए ना, आपको पूछने का भी अधिकार है। अरे उनका तो 3 होने दीजिए ना। ललित बाबू बैठिए ना, अरे पहले उनको बोलने दीजिए ना। आप ही के पार्टी के मेंबर हैं, क्यों उनका हक छीनना चाहते हैं आप? मदद नहीं करिए, वो सक्षम है। मुकेश कमजोर नहीं है आपसे, मुकेश जी कमजोर नहीं है आपसे। बोलिए। महोदय हमने कहा कि जब मीटिंग में हिस्सा लिया तो उसका अर्थ था ही कि जब ये सारी बातें हुई और उसी में पीएम उषा के तहत भी यहाँ पर 368 करोड़ रुपए मिले। मीटिंग भारत सरकार के स्तर पर की गई थी, जिसमें हमारे उच्च स्तर के पदाधिकारी सेक्रेटरी लेवल के उसमें गए थे। उसमें ये सारी बातें हुई और बताया गया कि ये जो नैक वाली समस्या है उसको शीघ्र हल कर लिया जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछिए सर। अध्यक्ष महोदय, हमने इसकी समीक्षा की और पाया कि वहाँ आवश्यकता है, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर इसके साथ ही कुनास लहलहादुपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने हेतु अंचलाधिकारी तेतरिया से 10 से 20 डेसिमल भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यालय पूर्वी चंपारण के पत्रांक 10/2/23 दिनांक 7/3/25 द्वारा अनुरोध किया गया है। और उसको हम लोग जैसे भूमि उपलब्ध हो जाएगी तो वहाँ वार्ड नंबर 10 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय प्राथमिकता के तौर पर हम लोग स्थापना करेंगे। तो आपका सुझाव था वो मान्य है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, आने वाले वित्तीय वर्ष में उसको हम पूरा करेंगे। हो गया आपका। भाई मंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि वहाँ 10 नंबर वार्ड का बात हुआ है, वहाँ पर भूमि उपलब्ध है, वहाँ आंगनबाड़ी के बगल में भूमि उपलब्ध है, इसको जल्द ही जो है सो करवा दिया जाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रणविजय साहू, पूछता हूँ महोदय, आपदा प्रबंधन, ये आपका ट्रांसफर हुआ आपदा प्रबंधन में, अगली बार जवाब आएगा। श्री सैयद रुकनुद्दीन अहमद नईमी साहब पूछिए। जवाब तो आया है, पूरक पूछिए। लेकिन यहाँ बताया गया कि गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए रॉयल्टी की वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन महोदय ये धरले से ऐसे ही लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उगाही होती है ऐसे ही लोगों से। तो सरकार क्या ऐसा निर्देश जारी करना चाहेगा कि ऐसे लोग प्रताड़ित नहीं हो? और दूसरा यह है महोदय कि सबका निजी ट्रैक्टर नहीं होता है, लोग किराए पे लेते हैं, तो उसको ये माना जाता है कि वो कमर्शियल में आ जाता है। तो अपना घर क्या अगर वो जमीन को भरवाना चाहता है तो ऐसे स्थिति में वो दूसरे से ट्रैक्टर लेकर के अपना जमीन काट के भरवाना चाहता है महोदय, तो ऐसे लोगों को ही प्रताड़ित किया जाता है। पूरक क्या आपका? यही पूरक है कि ऐसे को निर्देश देना चाहेगी कि ऐसे लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाए। बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी। महोदय, तो उसका सीमांकन आज तक नहीं हुआ है महोदय। पैसा गया था, लौट के चला आया। आज हम आसन के माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि लगभग 13 साल हो गया, सीमांकन नहीं हो पाया है। कितना दिन में सीमांकन हो जाएगा और विद्यालय बन जाएगा? माननीय मंत्री जी। इस वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य ने अपने अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से हम लोग उसको इसमें निश्चित रूप से विलंब हुआ है और अगले वित्तीय वर्ष में हमारे पास संसाधन है, उसको हम लोग पूरा करा देंगे। महोदय, आसन के माध्यम से बताना चाहते हैं मंत्री जी को कि 3 किलोमीटर के रेडियस में कहीं कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। हम आग्रह करेंगे इस वित्तीय वर्ष में। इस वित्तीय वर्ष में कै दिन है भैया? 10 दिन है ना, छुट्टी पे होली का छुट्टी होने वाला है। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे। बैठिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। श्री मुजेश्वर साहब पूछिए। पूरक पूछिए। पूछता हूँ। पूरक पूछिए मुजेश्वर जी। सरकार जो विद्यार्थी, जो छात्र छात्राएं पोशाक और साइकिल से वंचित हैं, उनको पुनः देने के लिए तैयार हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना ठीक है। वैसे वहां पर जो पोर्टल की गड़बड़ी थी उसके कारण जो छात्र छात्राएं वंचित रह गए हैं उनको हम पुनः उसकी समीक्षा करके निश्चित रूप से पोशाक योजना दे देंगे। वैसे उनकी सूचना के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र में 1481 छात्र छात्राओं को पोशाक योजना के तहत
और राशि दी गई है, लेकिन उस पर्टिकुलर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कमी जरूर है। हम इसको स्वीकार करते हैं और उसकी समीक्षा करके हमको दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक विद्यालय का ऐसा चर्चा है। हमारे तीनों प्रखंड में कई विद्यालय में ऐसा विद्यार्थी छूटे हुए हैं। क्या उनका जांच करा करके जो छूटे हुए विद्यार्थी हैं, जो अब विद्यालय छोड़ रहे हैं, क्या उनको भी दिला देंगे जो छूट गए हैं अन्य विद्यालय में भी? मैसी, नभट्टा और सत्तर कटैया। माननीय मंत्री जी। वैसे जहां भी इस तरह के मामले आएंगे हम लोग के संज्ञान में उसमें निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, पूरक पूछिए अमरेंद्र जी। जब हमने किया कि 300 से 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, मात्र 2 कमरा, वो भी कमरा सुरक्षित नहीं, मतलब बच्चे नहीं उसमें पढ़ सकते हैं, टूटा हुआ है पूरा। तो पूरक कब तक वो बनवा देंगे, कब तक टेंडर हो जाएगा, ये हम बैठिए। तीनों प्रश्न हो गया आपका, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीएसआईडीसी ने भी इसकी समीक्षा की है और माननीय मंत्री जी का ये कहना है कि वहाँ कमरों की कमी है और सुविधाओं की कमी सही है, और इसलिए इस अगले वित्तीय वर्ष में इसकी समीक्षा करके हम लोगों ने जो भी इस तरह के प्रश्न आते हैं बीएसआईडी से संपर्क करके निश्चित रूप से हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करा देंगे। वहाँ कमी है कमरों की भी और अन्य सुविधाओं की भी कमी है, उसको हम अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कराएंगे। बुनियादी विद्यालय, माननीय अध्यक्ष जी, ललित भाई बैठ जाइए, ललित भाई बैठिए। अरे भाई उनको पूछने दिया ना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बुनियादी विद्यालय हम सबों का सपना है और पूर्वजों ने बनवाया और बहुत जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में है। खास करके बसुआ और लखनपुर जहाँ विद्यालय है, वो एक डेट माननीय मंत्री से कहा कि माननीय मंत्री जी ने स्पेशल मंत्री जी ने मंगाया था भी पत्र, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं और सत्र भी समाप्त होने वाला है। मंत्री जी ने, राम सूरज जी, मंत्री जी ने साफ साफ जवाब दिया है कि ये वास्तव में स्वीकार किया उन्होंने, कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में हम इसको बना देंगे। एक आग्रह ठीक है, स्वीकार, धन्यवाद मंत्री जी को कि शौचालय के बारे में जो लिखा गया चापाकल के बारे में, छोड़िए शौचालय, जब जांच न करवा दीजिए हुजूर, पूरा फ्लॉप है। हाँ, शौचालय के चक्कर में पड़ गया आप। बैठिए। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा। महोदय, पूरक पूछिए। मेरा महोदय पूरक पूछिए प्रमोद जी, पूरक मेरा पूछिए। महोदय पूरक यह सवाल है महोदय, रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में महोदय, रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख की आबादी है। रक्सौल में एक अंगीभूत महाविद्यालय के साथ साथ वित्त रहित कॉलेज और दर्जनों +2 विद्यालय है, शांति बनाए रखिए। जहां अनुमंडल क्षेत्र में 4-5 रखिए। प्रखंडों से छात्र पढ़ने आते हैं सर, जिनको अत्यंत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सर। अतः आपको बता दें कि रक्सौल में शैक्षिक व्यवस्था ठीक ठाक है। अतः मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक रक्सौल में छात्रावास बनाने की कृपा करें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकार। 2006-08 एवं 2007-09 का अनुदान की मांग नहीं किए जाने की सूचना संस्थान द्वारा दी गई है। वैसे संस्थानों जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2006-08 2007-09 का अनुदान राशि मांग हेतु अनुरोध पत्र होने पर समीक्षा उपरांत अनुदान राशि की विमुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। हम उसको पुनः संस्थान। आपके कारण मुझे सुनने में दिक्कत होती है कि आपकी आवाज भगवान ने इतनी तेज दी है महोदय, लेकिन दिक्कत है कि उसकी दिशा बदल जाती है, वो गड़बड़ है। महोदय रुकिए, मंत्री जी को बोले। महोदय, ये जो जवाब आया हमारे निदेशक शैक्षणिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, फिर भी इस जवाब के बावजूद भी हमने कहा कि सभी ऐसे संस्थानों की जो पुराने अगर मांगे रह गई हैं तो उसकी समीक्षा करके न सिर्फ इस संस्थान की लेकिन अन्य संस्थानों की भी हम लोग पूर्ति कर देंगे। महोदय, पूरा पूछिए। पिछले इसी प्रश्न को विधानसभा में उठाया जा चुका है और यहाँ से कहा गया मंत्री द्वारा कि उसको दे दिया जाएगा जल्द ही, और हम कहना चाहते हैं कि 2006, 8 और 7, 9 का बकाया जो है, एक तो भुगतान या बोर्ड की ओर से हुआ, बिहार बोर्ड की ओर से हुआ है कि सचिवालय से हुआ है, ये भी पता नहीं चल रहा है और लोग दौड़ते दौड़ते परेशान है। इसलिए मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि मंत्री जी स्पष्ट करें कि कब तक उन लोगों का भुगतान हो जाए, क्योंकि 6, 8 और 7, 9 बहुत पुराना समय हो गया महोदय। माननीय मंत्री।
अध्यक्ष बैठ जाइए। महोदय, ये बात सही है कि ये काफी पुराने मामले हैं और ये बोर्ड के द्वारा किया जाता है, तो बोर्ड की हम अगले 1 महीना के अंदर इसमें निर्णय लेकर के सदन जब समाप्त होगा उसके बाद हम लोग निर्णय लेके विमुक्त कर देंगे, लेकिन जो भी उनकी जायज मांग है। श्री मुरारी मोहन झा, पूरक पूछिए मुरारी जी। उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है महोदय, जी उत्तर नहीं मिला है महोदय। पढ़े देखे नहीं होंगे। माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दीजिए मुरारी मोहन झा जी का। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत शेखपुर रानी में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय नौटोलिया में कुल नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या 103 है। पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 5 है। विद्यालय का जर्जर भवन होने के कारण निकट के मध्य विद्यालय कदमटोली में शिफ्ट कर दिनांक 7/3/25 से सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। लेकिन माननीय मंत्री जी को, माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय नौटोलिया के जर्जर भवन को तोड़कर नया विद्यालय भवन का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 25-26 में करा दिया जाएगा। उनकी चिंता सही है और वहां पर स्थिति अच्छी नहीं है, उसको तोड़कर हम लोग नया भवन हो का गया निर्माण आपका। का निर्णय ले चुके हैं, अगले वित्तीय वर्ष में करा बस हो गया, धन्यवाद दे दीजिए। बहुत जरूरी है महोदय, हम पत्र भी दिए हुए हैं मंत्री जी को। अरे भाई महोदय, तबे ना आप के पद स्कूल बंद का। करेंगे 25-26 में करा देंगे। धन्यवाद आप क्या महोदय, बोल- ये वित्तीय वर्ष में बन जाएगा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मंत्री जी को। बता दिया उन्होंने 25-26 में करा देंगे। श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, बोलिए लाल बाबू जी, पूरक पूछिए, माइक पर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो आया है, लेकिन वहाँ कहा गया है कि जमीन उपलब्ध था, तो जमीन तो वहाँ बहुत पर्याप्त जमीन है, तो उसमें उपलब्ध कराने की सवाल कहाँ आता है? जो जमीन उपलब्धता होगी तब हम 4 दीवारी